कीमिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे मुराद है रांग को चांदी या तांबे को सोना बनाना, चीज़ों के अज्जा और बनावट का इल्म। अलावा अज़ीं अरबी में कीमियागरी को महवसी और कीमियागर को मुहवस कहा जाता है, जिसके लफ्ज़ी माने हैं लालची हरीस। इस्तिलाहन सोना बनाने के इल्म को इल्मुल कीमिया, सनतुल कीमिया, सनतुल अक्सीर, इल्मुल मिज़ान या इल्मुल मवाज़ीन कहा जाता है, ये कहते हैं। इल्म कीमिया में दिलचस्पी रखने वाले मुसलमानों में खालिद बिन यजीद, जाबर बिन हयान, इब्नुल वहशिया, यकूब बिन इसहाक, अल-कुंदी, ज़िक्रिया, राज़ी, अल-फ़ाराबी, इब्न सीना, मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक सालेही, मुईनुद्दीन अल-तुगरई, अबुल हसन बिन मूसा, अबुल कासिम बिन अहमद और अबुल सुबा बिन तमाम और अल-जल्द वगैरह के इसमा काबिल ज़िक्र हैं। कीमियागरी वो नज़रिया है जिसकी बिना पर मादनियात से उसके औसाफ सलब करके उनमें ऐसे औसाफ पैदा करने की कोशिश की जाती है जो उनमें मौजूद ना हो। बाज़ों का ख्याल है कि तमाम धातें गंधक और सीमाब पारा से बनी हैं और ज़मीन के अंदर गर्म होती रहती हैं। अगर उन्हें ज़मीन से निकाल कर ज़मीन की हरारत से ज़्यादा आग दी जाए तो उनके बुनियादी औसाफ सलब करके हस्बे मर्ज़ी औसाफ से मुतस्सफ़ किया जा सकता है। कीमियागरी के अमल में सीमाब, गंधक, चांदी, सीसा, अबरक, कलई, कांसा, तांबा, पीतल, शंगरफ, तूतिया, काला तेलिया, नौशादर, शब, हीरा, कसीस, हदीद, लीमू, सिरका, तेज़ाब, हड़ताल, सुहागा, शोरा और बाज़ नबाताती अशिया, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। आम लोगों का अकीदा है कि कीमियागरी एक ऐसा अमल है जिसका इल्म खुदा ताला ने अपने ख़ास बंदों को वदीयत फरमाया है। ये ख़ास बंदे अगर मिट्टी पर भी फूंक मार दें तो वो सोना बन जाती है। एक मौलवी साहब का कहना है कि इस इल्म का नाम उन अस्मा में शामिल था जो खुदा ने हज़रत आदम को सिखाए थे। उसका ये भी कहना है कि खुदा ने हर नबी को इस इल्म से बहरावर किया था। एक और इल्म दीन, आँख से अंधा नाम चिराग दीन, ने बताया कि इस इल्म के मौजूद हज़रत दाऊद हैं। उन्होंने इसी इल्म के बलबूते पर अपने लिए सोने का तख्त बनवाया था। उनसे पहले किसी का तख्त सोने का नहीं था। एक साहब ने, जो अपने हम जलीसों में लुग़तदान मशहूर था, बताया कि सोना हिंदी और पंजाबी ज़ुबान का साझा शब्द है जिसके मानी है नींद लेना, आँख लगना। एक सोनापति नामी ऋषि को चूँकि सोते में इस इल्म से आगाह किया गया था, इसीलिए इसे सोना कहते हैं। और सोने का नाम भी इसीलिए सोना है कि वो सोते में दरियाफ्त हुआ था। हिंदुस्तान में जंतर मंतर से भी सोना बनाने का दावा किया जाता रहा है। असल में ये गरीब, हरीस और लालची लोगों का शगल है जो चाहते हैं कि वो सोने ऐसी कीमती चीज़ बनाकर रातों रात अमीर हो जाएं। ये शगल ज़माना कदीम से चला आ रहा है। इस ज़िमन में बहुत से किस्से कहानियाँ मौजूद हैं जिनमें ज़ाहिर किया गया है कि किस तरह भूखों मरता एक शख्स लकड़हारा गडरिया सोना बनाकर उसे बाज़ार में बेचकर अमीर हो गया। हिंदुस्तान में साधु संत, महंत, सन्यासी और जोगी किस्म के लोग मुख्तलिफ लोगों को कीमियागरी के चक्कर में डालकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। इस किस्म के फरेबकार किसी को चेला बनाकर उम्र भर उससे सेवा कराते हैं, हत्ता कि वो बर्बाद होकर रह जाता है। इस ज़िमन में एक वाक़या सुनिए। महावसी के एक शौकीन ठरकी ने अरसा दराज तक गुरु की खिदमत करने के बाद कहा कि गुरु जी, आप महाविस हैं, लेकिन हमने
आपको सोना बनाते कभी नहीं देखा। गुरु जी के पास तोला, आधा तोला सोने की एक डली मौजूद थी। उन्होंने चेला को हुक्का में पानी डालने के लिए भेजा और चिलम में सोने की डली रख कर उस पर तंबाकू बिछा दिया। चेला वापस आया तो गुरु ने उसे चिलम में आग भरने के लिए कहा। हुक्का तैयार होने के बाद गुरु साहब काफ़ी देर हुक्का गड़गड़ाते रहे और झूठ मूठ कोई मंत्र पढ़ते रहे। फिर उन्होंने चेला से कहा कि वो हुक्का की चिलम जमीन पर उलट दे, तंबाकू के नीचे उसने चिलम की राख जमीन पर गिराई तो उसमें से सोने की वही डली बरामद हुई जो गुरु ने पल्ले से तंबाकू के नीचे धरी थी। फरमाया, लो देखो सोना खालस है या नहीं। फिर उन्होंने उसे सुनार की दुकान पर सोना बेचने के लिए भेजा तो सुनार ने तस्दीक की कि ये सोना खालस है और उसकी कीमत अदा कर दी। इस किस्म के चेलों को किस तरह झुठलाया जा सकता है? आप लाख दलाइल पेश करें कि सोना किसी मसनूई अमल से नहीं बनाया जा सकता, तो वो कहेगा मैं कैसे यकीन ना करूं, मेरे गुरु ने मेरी आंखों के सामने सोना बनाया था और मैं खुद उसे एक सुनार की दुकान पर फरोख्त करके आया था। एक और वाक़या सुनिए। गुरु ने अपने चेला को सोना बनाने का नुस्खा बताते हुए कहा कि ये लाजम है कि सोना बनाने के अमल के दौरान तुम्हारे जहन में कुत्ते का तस्वर हरगिज़ ना आए, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये एक नफ्सियाती अमर है। चेला जब भी सोना बनाने की तैयारी करता, कभी शुरू में और कभी आखिर में उसके जहन में कुत्ते का तस्वर या लफ्ज़ उभर आता। सुना है राजा बिक्रम हर रोज़ सुबह सवेरे अपने महल के दरवाजे पर जमा होने वाले गरीबों, कलाशों, मुफलसों, कंगलों और हाजतमंदों में एक एक छटाक सोना तकसीम किया करता था। लेकिन अगर कोई बताता कि उसकी बेटी की शादी है तो उसे आध से सोना दान कर देता था। राजा बिक्रम अपने इस पुनदान की बिना पर वो अपनी प्रजा में हर दिल अजीज था और प्रजा धन राजा बिक्रम का जाप करती थी और उसकी महिमा दूसरे देश के राजा चंद्र तक पहुंची तो वो हसदो रश्क की आग में जलने लगा। उसने सोचा कि वो क्यों पीछे रहे। उसने भी अपने ज्योतिषी, पांडवों, पंडितों, ब्राह्मणों, नजूमियों से मशवरा किया तो एक ज्योतिषी ने जायचा तैयार करने के बाद कहा कि अगर आपने पुण्य दान का ये काम शुरू किया तो 1 माह 9 दिन के बाद आपकी राजधानी का सारा सोना खत्म हो जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को तलब करते हुए कहा कि जिस जिस के घर में सोने के जितने जेवरात है सब लाकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाए। ज्योतिषी ने कहा, महाराज इस तरह आप 6 माह और 17 दिन तक पुण्यदान कर सकेंगे। कोई और तदबीर सोचिए। एक कज़ाक तबा एक मशीर ने मशवरा दिया कि महाराज राजा बिक्रम हमसे बहुत धनवान है जिसका मुकाबला हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हम उसका पूरा खजाना चोरी कर सकते हैं। वो कैसे? राजा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बात आप मुझ पर छोड़ें। मंत्री ने राजदारी के तौर पर कहा, मेरे पास ऐसे ऐसे चोर और डाकू हैं, खजाना तो क्या बिक्रम को भी बोरी में डालकर ले आएंगे और महाराज के कदमों में डाल देंगे। ये बात राजा ने रात को अपनी रानी को बताई तो वो कानों को हाथ लगाकर बोली, महाराज इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अन्याय, दान करने के लिए चोरी। प्रजा पहले ही आपको कंजूस, थोड़जिया समझती है। चोरी के दान का भेद खुलने पर आपकी बदनामी होगी। और राजा बिक्रम का पता है ना कि वो दानी दयालु जरूर है, लेकिन अपने बैरी को क्षमा करना उसकी कुंडली के आवे में लिखा ही नहीं।
राजा सर ने उड़ाए बैठा था। अभी तक भोजन भी नहीं किया था। कदरे तवक्कुफ के बाद रानी बोली, आपको सोना दान करने की इतनी ही इच्छा है तो मेरे पास इसका हल मौजूद है। राजा हड़बड़ाते हुए बोला, वो क्या, जल्द बताओ। रानी बोली, आपने दोपहर का खाना अभी नहीं खाया, पहले भोजन कर ले। आप समझ लें कि आपका उलझावा सुलझ गया। राजा भोजन कर चुका तो रानी ने बताया कि उसका पिता ज़ाहरी तौर पर तो एक राजा है, मगर ये बात मेरे और माता जी के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कीमियागर भी है। आप अपनी प्रजा की तादाद के मुवाफिक एक पाव फी जना के हिसाब से 10 सालों के लिए सोने की मिकदार का हिसाब लगवा कर उतना ही लोहा जमा करवा लें। बस समझो सोना तैयार। राजा चौंक उठा, इतना लोहा तो मेरी पूर्ण राजधानी में मौजूद नहीं होगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, शुरू तो करो। 10 वर्ष नहीं तो 5 वर्षों के लिए ही सही। इतने में रियाया इतनी अमीर हो जाएगी कि राजा ने अगले ही दिन रानी को पालकी में सवार करके उसके मायके भिजवा दिया। रानी ने मौका पाकर तन्हाई में अपने पिता राजा सरनदास को अपने पति की सोना दान करने की इच्छा से आगाह करते हुए कहा कि बाबा जी, लाज रखियो, मैं अपने पति को वचन दे चुकी हूँ कि तड़कसार 5 वर्ष के लिए उसकी जनता को दान करने के लिए एक पाव फी जना सोना फराहम करूँगी। ये वचन मैंने आपके बिरते पर दिया है। पूर्ण आशा है कि आप अपनी पुत्री को निराश नहीं करेंगे। राजा सरनदास अपनी पुत्री की बात बहुत संतोष से सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। उसकी बात खत्म होने के बाद बोला, ये दान दया का कौन सा रूप है? चोरी और छल कपट से माल प्राप्त करके दान करना, दिखावे का दान। उसकी राजधानी में तो इतना सोना भी नहीं कि एक दिन के लिए भी जनता को एक तोला सोना दान कर सके। दान तो परमेश्वर के दिए हुए धन से दिया जाता है और अपने साख या भरम रखने के लिए नहीं, परमेश्वर की आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। अगर राजा विक्रम कंगलों को सोना दान करता है तो वो परमेश्वर के दिए में से देता है। राजा चंद्र को अगर परमेश्वर ने इतना नहीं दिया तो परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि राजा विक्रम के रीस करे। बुरा ना मनाना, तुम्हारे पति के मन में खोट है, क्रोधी है वो। राजा विक्रम के पुण्यदान से भी जलता है। रानी अपने पिता की कड़वी कसीली बातें सुनते सुनते